भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति करता है नियुक्त करता है। भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति क्या करता है? नियुक्त करता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) की शक्तियों को प्रयोग करते हुए देश का प्रधानमंत्री नियुक्त करता है 75(1) के द्वारा, तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है। सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) के द्वारा उसके पास ये शक्ति होती है कि देश को प्रधानमंत्री को वो नियुक्त करें। यहाँ पर ये कथन है कि भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार के मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा? यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए गलत है किंतु आर सत्य है। ठीक है, ये गलत है। ये जो है भारत के मंत्री हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बन सकते हैं। ठीक है, तो ये गलत, ये सही। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। अनुच्छेद 75(3) में कहा गया। अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है ये बात। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय PMO के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? केवल और केवल एक सही है। केवल और केवल यह 1977 में अस्तित्व में आया था। प्रधानमंत्री कार्यालय PMO ये 1977 में अस्तित्व में आया था। 1977 में अस्तित्व में आया था PMO। इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है। गलत। 1977 में अस्तित्व में आता। प्रधानमंत्री कार्यालय 1977 में अस्तित्व में आया था। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यालय PMO से आशय है भारत के प्रधानमंत्री के सीधे नीचे आने वाले नजदीकी अधिकारी व कर्मचारी समूह। प्रमुख सचिव इसका सर्वोच्च अधिकारी होता है। वर्तमान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा है। वर्तमान सचिव कौन है? प्रमोद कुमार मिश्रा। 1977 तक प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रधानमंत्री सचिवालय कहा जाता था। 1977 तक प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रधानमंत्री सचिवालय कहा जाता था, जिससे मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री काल में बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय हो गया। किसके काल में बदल गया? मोरारजी देसाई के कार्यालय में बदला गया। ठीक है, और प्रमुख सचिव इसका सर्वोच्च अधिकारी होता है। वर्तमान में कौन सचिव है इसका? कौन है वर्तमान में? संजीव प्रमोद कुमार मिश्रा हैं। तो देख लेते एक बार। ये इनका नाम लिखा है प्रमोद कुमार मिश्र। इनको शॉर्टकट में PK कुमार मिश्र। ठीक है, PK मिश्र बोल देंगे। यहाँ पर संघ ये ऑप्शन ऐड हुआ केवल एक। भारतीय संविधान के संदर्भ में संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ठीक है, संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रशासन पद पर धारण करते हैं। गलत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) में यह कहा गया कि संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे, जबकि 75(2) के अनुसार संघ के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पद पर धारण करेंगे। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। 75(1) में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, और दूसरे में कहा है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पद पर धारण रहेंगे, और तीसरे में कहा है 75(3) में कहा गया है कि ये जो मंत्री हैं वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य में मंत्रिपरिषद प्राय एक बहुस्तरीय संरचना होती है। कैबिनेट में परिषद के सभी सदस्य सम्मिलित होते हैं। एक सही परंतु आर गलत है। राज्य में मंत्रिपरिषद प्राय एक बहुस्तरीय संरचना होती है। कैबिनेट में मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य शामिल होते नहीं, ऐसी बात नहीं है। राज्य में मंत्रिपरिषद एक बहुस्तरीय संरचना होती है। कैबिनेट में केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं, ना कि सभी। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उपमंत्री इस प्रकार के। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 75(1) के तहत। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 2, 3, 4। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है नहीं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यह आवश्यक ही नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यह आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है, ये वाली बात गलत है, नहीं है। अनुच्छेद 53 के अनुसार
के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त होती है। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त होती है। वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रधानमंत्री संसद का उस समय सदस्य हो। किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? तो ये ऑप्शन हो जाएगा लोकसभा में। अब संविधान मंत्रिपरिषद के आकार की बाहरी सीमा पर प्रतिबंध लगाता है। ऐसा विधेयक को शासक दल के पक्ष में दल बदल करने से रोकने के लिए किया गया है। ये ऑप्शन ए और दोनों सही आ रही की सही व्याख्या। अब संविधान मंत्रिपरिषद के आकार की बाहरी सीमा पर प्रतिबंध लगाता है। ऐसा विधेयकों को शासक के दल के पक्ष में दल बदल रोकने से रोकता है। संसद द्वारा पारित किए गए 91 2003 संविधान संसद द्वारा अब केंद्र व राज्यों में मंत्रिपरिषद का आकार सदस्य संख्या निचले सदन की कुल सदस्य संख्या 15% तक सीमित कर दी गई है। ठीक है, तो सदस्य निचले सदन की कुल सदस्य संख्या 15% तक कर दी है। ऐसा मंत्रिपरिषद में स्थान पाने की संभावना निर्दलीय विपक्षी पार्टियों के विधायकों को शासक दल के पक्ष दलबदल करने से रोकने के लिए है। संसद द्वारा पारित किए गए 91 2003 में संविधान संशोधन द्वारा मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, ठीक है, तो इसका आंसर ये हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे प्रश्न को, राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, ठीक है, वो ले सकता है। निम्न में से कौन अपने प्रधानमंत्री काल में लोकसभा के सदस्य थे? लोकसभा के सदस्य तो चंद्रशेखर थे, देवगौड़ा, गुजराल, मनमोहन सिंह, तो ये लोकसभा के सदस्य थे चंद्रशेखर प्रधानमंत्री के काल में लोकसभा सदस्य थे। चंद्रशेखर भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर, ठीक है। कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक था। निम्न में से किसी प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में संसद का सामना ही नहीं किया था? चौधरी चरण सिंह ने। भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? 12वें तो इंदु कुमार गुजराल भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे। और ये कौन से नंबर के हैं? चंद्रशेखर, तो ये भी इनका कार्यकाल 1 मिनट। चंद्रशेखर भारत प्रधानमंत्री काल में लोकसभा सदस्य, ये चंद्रशेखर 9वें प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और 12वें कौन थे? 12वें थे I.K. गुजराल। प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे, चंद्रशेखर नहीं रहे थे। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। कौन प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य था? राज्यसभा का सदस्य था तो इंदिरा गांधी। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल विरोधी विधेयक पास हुआ था? तो राजीव गांधी के कार्यकाल में दल विरोधी जो विधेयक पास हुआ था वो राजीव गांधी के कार्यकाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है प्रधानमंत्री का। अनुच्छेद